नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां डर, वहम और हकीकत के बीच की लकीर कब मिट जाती है पता ही नहीं चलता। कहानी का नाम है तूफानी बरसात की रात। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। कहानी की पहली ही लाइन बता देती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि एक ऐसे अंधेरे का इशारा है जिससे बचना शायद नामुमकिन है। तो कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है रघु, जो बेचारा साइकिल पर कुसुमपुर जा रहा है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अपनी मंजिल से मीलों दूर वो एक ऐसे भयानक तूफान में फंस जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रघु के लिए वो रात एक बुरे सपने जैसी थी, जो हर पल और भी डरावनी होती जा रही थी। पहले तो तूफान आया, फिर वो रास्ता भटक गया, और फिर उस घने सुनसान अंधेरे में उसे कोई मिला। और तभी उस अंधेरे से अचानक रतन नाम का एक आदमी सामने आता है। वो रघु को बताता है कि देखो भाई, आगे का रास्ता तो बंद है, पर पास में ही मेरी चाय की दुकान है, वहां पनाह मिल जाएगी। अब एक थके हारे मुसाफिर के लिए ये किसी नेमत से कम था क्या? या फिर ये एक जाल था? तो रघु रतन के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी की तरफ चल देता है। उसे लगा चलो खतरा टल गया, पर उसे क्या पता था कि असली खौफ का खेल तो अब शुरू होने वाला था। उसका जो सुकून था ना, वो धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदल रहा था। दुकान के अंदर पहुंचते ही रघु की नजर एक बहुत ही अजीब बात पर पड़ती है। बाहर तूफान से पेड़ उखड़ रहे थे, हवा चीख रही थी, लेकिन दुकान के अंदर जो लैंप चल रहा था उसकी लौ एकदम स्थिर थी, बिल्कुल शांत, हिल भी नहीं रही थी। ये कैसे हो सकता था? बस यहीं से शक का पहला बीज उसके दिमाग में पड़ जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये हिल क्यों नहीं रही? ये खामोशी बाहर के तूफान से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर थी वो गंध, एक अजीब सी जली हुई बदबू जो पूरी हवा में फैली हुई थी। रघु को फौरन याद आया, ये गंध तो उसे तब से आ रही है जब से वो रतन से मिला है। इस गंध की वजह से वो जगह और भी ज्यादा घुटन भरी और भयानक लग रही थी। आखिर ये किस चीज की गंध थी? सवाल तो सीधा था, पर उसका जवाब बहुत भयानक महसूस हो रहा था। ये किसी आम चीज के जलने की गंध नहीं थी, ये कुछ और ही था। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, उस चाय की दुकान का राज भी और गहरा होता जा रहा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी झोपड़ी में एक औरत आती है जिसका नाम था झूमर। उसके आने में एक अजीब सी खामोशी थी, कोई आहट नहीं। रघु की आंखों के सामने वो रतन को एक इशारा करती है और रतन गर्दन हिलाकर जवाब देता है। उन दोनों के बीच एक अनकही खौफनाक बात हुई, और ये देखकर रघु की तो जैसे सांस ही अटक गई। माहौल को और भी डरावना बनाते हुए रतन 3 साल पुरानी एक कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी इसी चाय की दुकान के पिछले मालिक की थी, पर उसकी सुनाने का अंदाज वो ऐसा था मानो वो कोई कहानी नहीं बल्कि अपना ही कोई गुनाह कबूल कर रहा हो। और जो कहानी रतन सुनाता है वो खून और धोखे की कहानी है। एक दुकानदार था, उसकी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी और एक तीसरा आदमी था, शंकर। एक रात दुकानदार घर जल्दी आ जाता है और अपनी पत्नी को शंकर के साथ देख लेता है। बस फिर गुस्से की आग में वो अपनी पत्नी का गला काट देता है, शंकर को फांसी पर लटका देता है और आखिर में खुद को और इस झोपड़ी को आग लगाकर सब कुछ खत्म कर देता है। कहानी का सबसे दर्दनाक पल जब वो पति मरने से पहले चीखता है, बेबी ऐसा क्यों किया तुमने? एक ऐसा सवाल जो हमेशा के लिए उस रात के अंधेरे में दफन हो गया। कहानी तो खत्म हो जाती है, पर उसका खौफ नहीं। झूमर रघु को एक पान देती है। जैसे ही रघु पान लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी नाक से वही गंध टकराती है, कच्चे खून की तीखी सड़ी हुई गंध। कहानी अब हकीकत बन रही थी। और फिर हवा का एक तेज झोंका आता है, झूमर के सिर से ओढ़नी हट जाती है और जो रघु को दिखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। झूमर की गर्दन पर एक गहरा खूनी घाव था, ठीक वैसा ही जैसा रतन की कहानी में था। रात जैसे तैसे कट तो गई, लेकिन सुबह की पहली किरण एक और भी चौंकाने वाली हकीकत लेकर आई। रात का वहम दिन के उजाले में और भी ज्यादा खौफनाक लगने वाला था। डरावने सपनों से भरी उस रात के बाद रघु के मन में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह यहां से निकलना है। वो आवाज लगाता है, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है।
अब वो एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था, बस भागना चाहता था। लेकिन कुछ दूर जाकर ही उसे अपना पैसों का बैग याद आ जाता है। वो वापस लौटता है और जो नज़ारा देखता है उस पर यकीन नहीं कर पाता। जहां रात में एक ठीक ठाक चाय की दुकान थी, वहां अब सिर्फ एक जली हुई झोंपड़ी का ढांचा खड़ा था। रतन, झूमर, सब गायब, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। रघु को एक पल के लिए लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया, पर वो गलत था। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। वो पल जहां हकीकत और वहम के बीच कोई फर्क नहीं रहता। जैसे ही रघु उस जले हुए ढांचे को देख रहा होता है, उसके ठीक पीछे से एक आवाज आती है, आप शायद ये ढूंढ रहे हैं। रघु पलटता है और उसके सामने झूमर खड़ी है, जिसके हाथ में उसका पैसों का बैग है। दिन के उजाले में वो कोई वहम नहीं थी, वो साफ साफ एक भूत थी, ठीक उसी जगह खड़ी जहां अब सिर्फ राख और खंडर थे। और फिर से रघु की नाक में वही कच्चे खून की सड़ी हुई तीखी गंध आती है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि रात में जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम नहीं था। रघु की नज़र झूमर के चेहरे और उस खूनी घाव पर पड़ती है और डर के मारे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वो उन भूतों का अगला शिकार बना? कहानी का सबसे बड़ा खौफ इसी अधूरे सवाल में छिपा है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कभी-कभी सबसे डरावना जवाब वो होता है जो हमें कभी नहीं मिलता।